नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। फलित ज्योतिष का आधार ग्रह, राशियाँ और भाव कहे गए हैं और हम लोगों ने शुरुआत की है ग्रहों से। पिछले एपिसोड में थोड़ी सी कौन सा ग्रह हमारे शरीर के किस पार्ट को कंट्रोल में किए हुए है उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य सूर्य सौर मंडल के एक ऐसे ग्रह है जिनके चारों ओर अन्य सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य ऊर्जा का स्रोत। सूर्य हमसे लाखों लगभग लाखों किलोमीटर की दूरी पर हैं और उनके प्रकाश को धरती पर आने में लगभग 7 से 9 मिनट का समय लगता है। और परमाणु विलय की एक प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो स्वयं में ऊर्जा, सूर्य खुद में ऊर्जा लेते हैं उस परमाणु विलय की प्रक्रिया के द्वारा। और देखिए उस ऊर्जा का कुछ ही अंश धरती पर आ पाता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला सूर्य को कहा गया है और उस ऊर्जा का जो थोड़ा सा अंश हम लोगों के धरती पर पहुंच पाता है, वो देख लीजिए कितना कमाल कर जाता है। क्योंकि आज सूर्य हैं तो पेड़ पौधे हैं, सूर्य है तो हमें खाने की चीज़ें मिलती है, सूर्य हैं तो सूर्य की जो रश्मियां हैं वही भाप के रूप में समंदर के पानी को लेकर जाती हैं और फिर वर्षा के रूप में फिर से हमारे पास वो पानी आ जाता है। देखिए सूर्य का हर एक छोटी छोटी चीज़ में लाइफ में, हमारे लाइफ में बहुत महत्व है। बारिश के मौसम में हो, अगर सूर्य नहीं दिखाई देते हैं अगर 5 7 10 दिन तक, तो हम उनका वेट करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो हमें लगता है कि काश सूरज अब तो निकल आए। ये तो हुई छोटी सी एक वैज्ञानिक बात। एक्चुअली वैज्ञानिक नहीं होता है, वैज्ञानिक होता है, पर मेरे मुंह से क्योंकि शुरू से ही आदत ऐसी ही पड़ गई है तो थोड़ा अगर शब्दों में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। सूर्य है पिता। सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में। और सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। आत्मा के रूप में पिता हमारे साथ हमेशा रहते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी पुचकारते हैं। उन्होंने स्वाभिमान, सूर्य है स्वाभिमान, सूर्य है कॉन्फिडेंस, सूर्य है पुरुषार्थ, सूर्य है जिंदा दिली, सूर्य है चमक, रोशनी, सूर्य है, सूर्य ने पूरा पूरा नियंत्रण किया हुआ है हमारी मान प्रतिष्ठा पर। सूर्य है उदारवादिता। जी हाँ, जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत स्ट्रांग होते हैं या बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में भी होते हैं, तो भी उनको बहुत उदारवादी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों की मदद करने में अपने आप को धन्य समझते हैं। सूर्य है शासन, क्योंकि उन्हें राजा का भी कारक कहा गया है, उन्हें राजा भी बना दिया गया है, राजा का रूप भी उन्हीं में शामिल किया गया है। तो पूरा शासन का भार जो है, ऐसे लोग का व्यक्तित्व होता है मैनेजमेंट, बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं हर छोटी छोटी चीज़ में। घर में रहते हुए, ऑफिस में जाते हुए, बाहर जाते हुए, कोई भी काम करते हुए, मैनेजमेंट हर चीज़ को प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। सूर्य कि सूर्य के जो है पूरी तरीके से हमारी हड्डियों के ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। सूर्य नेत्र के भी कारक हैं। सूर्य हमारे हृदय को अपने में पकड़े हुए हैं। तो जिनके सूर्य स्ट्रांग होते हैं उनको ये परेशानियां कभी नहीं होती है। देखिए हमको पता है कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है। सूर्य पूरा पूरा उनका मतलब हमारी हड्डियों पर भी कंट्रोल होता है और इसीलिए हमारे ग्रंथों में और शास्त्रों में कहा गया है सूर्य नमस्कार के लिए। वो एक रीज़न सबसे बड़ा यही था ताकि हम लोग पूरी तरीके से वो हमारी आत्मा को पकड़े हुए रखें। जब उनकी रोशनी आती है और हम उनके सामने खड़े होते हैं तो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उनकी रश्मियों से हमारे शरीर के त्वचा संबंधित कई रोग दूर हो जाते हैं और इसीलिए आजकल जो है सूर्य नमस्कार का प्रावधान रखा गया है। सुबह सुबह के जो सूर्य होते हैं वो आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि
सूर्य को अर्घ देने से सूर्य हमेशा हमारा जो जल का लोटा होता है वो इस तरह से होता है, तो वो जो जल निकलता रहता है उसी में से हमको उनकी रश्मियों को देखना होता है, ताकि सीधे रूप में वो रश्मियों हमारी आंखों को प्रभावित ना कर सके। जब हम उस जल के अंदर से देखते हैं तो वो हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले होते हैं। देखिए, हमारे संस्कारों में ही शामिल हो गई ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें, और इनकी कितनी इम्पोर्टेंस हो गई है। बस हमें थोड़ा सा समझने वाली बात हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम हमारे लिए कितना इफ़ेक्टिव है। अब देखिए, सूर्य जिनके जिनके सूर्य कमज़ोर होते हैं कुंडली में, तो उनको हृदय रोग देने वाले होते हैं, नेत्र संबंधी विकार उनको हो जाते हैं, और उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। और देखिए, इनका पूरा पूरा एक जो पीलिया पीलिया जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, वो भी, क्योंकि स्पेशली आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी में रखो, तो ये उस रोग को भी दूर करने वाले होते हैं। अगर धातुओं के विषय में कहा जाए तो सोना, तांबा, कांसा जैसी धातुएं सूर्य के अंडर में आती है। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इन धातुओं से संबंधित कर सकते हैं। अनाज से संबंधित सूर्य बिजनेस जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है कुंडली में, वो कर सकते हैं। अधिकारी शासन से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी काम है वो सूर्य दिलाने वाले होते हैं। और अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो शासन के साथ मिलकर कोई भी बिजनेस किया जा सकता है। सूर्य गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले होते हैं, जैसा कि मैंने बोला। देखिए, कर्म तो प्रधान रहता है, कर्म की तो प्रधानता होनी ही चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है कि अगर हमारे थाली में खाना पड़ा हुआ रहेगा तो वो अपने आप से हमारे पास नहीं आने वाला है। तो उसके लिए हमें कर्म करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कर्म करने के बाद उसका पूरा पूरा फल जो है वो सूर्य देने वाले होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की में बहुत आगे बढ़ाने वाले होते हैं, यश और कीर्ति को फैलाने वाले होते हैं सूर्य। तो अपने सूर्य को का थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसको स्ट्रांग बनाए रखिए। अब देखिए, सूर्य को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक छोटा सा मंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इसको क्योंकि हम योग से भी जोड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, सूर्य को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।